इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इकराम सहगल साहब ने, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकराम सहगल साहब, जिस तरह से पाक चीन दोस्ती हम देख रहे हैं और आज उसकी एक एग्जांपल भी हमने देखी, बड़ी खूबसूरती से जो है उनका इस्तकबाल किया गया पाकिस्तान की जानिब से, और साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद वहाँ पहुँचे, उन्होंने चीनी वज़ीर आज़म को रिसीव किया और हैवी प्रोटोकॉल के अंदर इस वक्त उनको वहाँ से रवाना किया गया है। कैसे देख रहे हैं मुज़ाकरात को? भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होने हैं और तमाम तर चीज़ें जो है वो सर अंजाम देनी हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पिछले वक्त यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रही हैं और हर वक्त चीन का कोई बड़ा अहदेदार आता है तो वो पाकिस्तान की इस्लामियत के बारे में बहुत बातें करता है और बहुत अच्छी तरह से वजाहत कर देता है उनकी सपोर्ट। तो मैं समझता हूँ बहुत, और पर्टिकुलरली आजकल के हालात में उनका आना और SCO समिट का होना ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाले दिन में कि ये एक शो ऑफ सपोर्ट जो है उनकी, ये बहुत बड़ी एक अहमियत है पाकिस्तान। बिल्कुल इकराम सहगल साहब, आपने जैसे कहा कि बड़ी अहमियत का हामिल है ये विज़िट, और इस पे बहुत सारे MOUs हैं जिस पे दस्तखत होने हैं, बहुत सारी यादाश्तें हैं जो को तय करनी है, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस विज़िट को, 11 साल बाद एक विज़िट है और 11 साल बाद एक विज़िट बड़े अच्छे अंदाज में, जहाँ पर आपने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सिक्योरिटी खदशात हैं। ऐसे में चीन जो है वो कभी भी इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नहीं रुका, वो हमेशा से पाकिस्तान का साथ देते हुए आगे बढ़ा है और इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी हमेशा से अपना हाथ आगे बढ़ाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चीन आपको पहले दिन से कहता रहा है कि ऑल वेदर फ्रेंड है आपका, ठीक है जी। तो ये ऑल वेदर फ्रेंड का मतलब ये होता है कि अच्छे दिन में भी बुरे दिन में भी आपका दोस्त रहता है, और दोस्तों की तरह नहीं है कि जो अच्छे दिनों में आपसे चले जाते हैं, बुरे दिन जब उनकी जरूरत होती है वापस आ जाते हैं। तो मैं इस अहमियत के अलावा मैं इम्पोर्टेंस इसलिए देता हूँ कि अभी पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त जरूरत है, और चीनी इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो मार्कर होगा दूसरे लोगों के लिए कि अगर चीन की इन्वेस्टमेंट आ सकती है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो पर्टिकुलरली अभी आप देखें जितनी भी हम हालात के थ्रू गुजरे हैं अभी, और मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हालात को किसी तरह सुधरना चाहिए, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। उस हालात में चीन की विजिट और चीन की पर्टिकुलरली सपोर्ट, ये जी मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की नीड भी है और तमाम तर ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए चीन जो है वो हमेशा से आगे बढ़ा है और हमने उसकी तमाम तर एक्टिविटीज़ भी देखी पाकिस्तान की जानिब, जो कि उनका झुकाव है एक बहुत अच्छा है। लेकिन आप नहीं समझते इकराम सहगल साहब कि जिस तरह से चीन एक नेबरहुड कंट्री होने के साथ साथ एक बड़ा बरादराना ताल्लुकात भी हमारा उनके साथ कायम है और अप एंड डाउन्स के अंदर काफ़ी अच्छा उन्होंने हमारा साथ दिया है, ऐसे दीगर ममालिक भी होने चाहिए जो कि पाकिस्तान की उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो मैच करनी चाहिए और इस तरह से उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के साथ और गहरी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी, बट लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एक कांस्टेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रही है। हमें अगर एक कांस्टेंट न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी हम करें विद फ्रेंडशिप फॉर ऑल एंड मैलिस टुवर्ड नम वाली बात है कि अगर हम वो फॉलो करें और हम इक्वल ये करें बात, देखें हमें दूसरों को भी इन्वाइट करना चाहिए कि भाई आए हमारे अंदर इन्वेस्ट करें। वो तब आपसे इन्वेस्ट कर दें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी उनसे गाइडेड ना हो। लेकिन अगर आप उनके वर्टेक्स में आ जाएंगे कि जब उनकी जरूरत है तो आप लाइन पर आ जाएंगे, और जब हम उनकी जरूरत नहीं है तो फिर आपको दुनिया के आखिर कोने पर भेज देंगे, तो वो ठीक नहीं है। आई थिंक आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि अभी है हमारे इंफॉर्मेशन है हमारे फॉरेन ऑफिस में कि हमने देखा पिछले दिनों में कि पाकिस्तान रीच आउट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर एट द सेम टाइम कॉर्नर स्टोन जो है उसका फॉरेन पॉलिसी का वो चीन का सपोर्ट। अच्छा इकराम सहगल साहब, आपने कहा कि फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें चेंजेस करनी होंगी, क्या ऐसी चेंजेस ज़रूरत है जो कि हमें फ़ॉरेन पॉलिसी को अपनानी होंगी और साथ उसको लेके चलते हुए दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने होंगे? पहले तो अपनी अपनी आपने देखनी पड़ेगी अपनी जगह जो है दुनिया में। देखिए, आप एक बहुत पिवटल रोल प्ले करते हैं। आप खाली एशिया, यूरोपियन एशिया के नेक्सस के ऊपर आप हैं। आपके पास खाली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खाली नहीं है। आपके पास जो यहाँ से यूरेशिया कॉरिडोर है जो जाती है ईरान तुर्की के थ्रू इनटू यूरोप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक और कॉरिडोर है ग्वादर के थ्रू सऊदी अरेबिया के थ्रू अफ्रीका जा सकती है।
आपकी तो एक पिवटल जगह है दुनिया के अंदर। आप उस दुनिया, अब आप उस, अगर आप समझ लेंगे और उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर दुनिया समझेगी नहीं। लेकिन अगर आप वही बात, अगर छोटे छोटे उसमें रहेंगे, नैरो इंटरेस्ट रहेंगे और उनके इंटरेस्ट के ऊपर प्ले करेंगे, अपनी इंटरेस्ट को आप नहीं देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी आप कभी सक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, नैरो इंटरेस्ट की आपने बात की, साथ आपने कहा कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी अपनाते रहेंगे तो दीगर ममालिक जो है वो इंगेज होते हुए दिखाई नहीं देंगे। इकराम सहगल साहब, इंगेज होने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं? क्योंकि इंगेज हमने देखा कि चीन हमेशा से हमारे साथ बड़ा रहा है और आज उन्होंने उसकी मिसाल भी कायम की, वो आए भी यहाँ पर और एक विज़िट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तय होनी हैं। दीगर आपने कहा कि और भी कॉरिडोर्स हैं, उन पर भी मद्देनज़र रखना है, उनको भी, और उनके साथ भी तमाम तर जो इंगेजमेंट्स हैं उनको तय करनी है। आप क्या समझते हैं किस तरह से होंगी और किस तरीके से उनको लेकर जाया जाएगा? देखिए, आपने अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, वो उसको आपको सबॉर्डिनेट करना पड़ेगा नेशनल इंटरेस्ट के साथ। अगर जिस दिन आपने नेशनल इंटरेस्ट को आपने पैरामाउंट रखा और पर्सनल इंटरेस्ट अपना छोड़ दिया, आप देखिएगा कि आपकी क्या कामयाबी होगी। देखें, आपके पास, फिर मैं कहता हूँ, आपके पास बहुत कॉरिडोर्स मौजूद हैं। आप उन कॉरिडोर्स के ऊपर आप अगर काम करें, उन कॉरिडोर्स पर अगर आप अहमियत दें, उन कॉरिडोर्स के ऊपर डेवलप करें, आपके पास तो पूरी दुनिया है। अभी अगर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर अभी हो जाता है काम, आप सोचें कि कितनी बड़ी हब आपकी बन सकती है। लेकिन वो हब बनने में आपको उसको सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ बात कि हमारे आर्म फोर्सेज ने काफ़ी सिक्योरिटी के ऊपर पेशरफ की है, बट आपको फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर। आपको एक बोलते कंप्लीट आपको फोकस करना पड़ेगा आपको, कि भाई आपको मॉडर्न सिक्योरिटी मेजर्स एम्प्लॉय करनी पड़ेंगी टू इंश्योर कि भाई ये जो छोटे छोटे हो रहे हैं, वाकया हो रहे हैं, और ये छोटे वाकया, सॉरी, कि वाकया तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, इन दैट सेंस कि वो ना हो। और आपको करना पड़ेगा, आपको कैरी करना पड़ेगा, बोलने कि आपको एक सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। जब तक आप वो नहीं करें, आप हर वक्त बैकफुट पर रहेंगे और सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। ठीक है, इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। शौकत